मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके निकाह के रास्ते में एक ऐसी गैब की दीवार खड़ी है जो हिलती ही नहीं? आपने रो रो कर दुआएं मांगे, तहज्जुद में आंसू बहाए, हत्ता कि आपका दिल थक गया, मगर हर बार बात बनते बनते आखिरी सेकंड पर टूट जाती है। जब हर रास्ता बंद नजर आए तो इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है कि आखिर मेरी दुआ अर्श तक क्यों नहीं पहुंच रही। सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने मखलूक की तकदीर ज़मीन व आसमान बनने से 50,000 साल पहले लिख दी थी। अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर पहले से तय है तो फिर निकाह में ये इतनी देर क्यों? क्यों अल्लाह पाक बात बनते बनते रोक देता है? इसके पीछे गैब का कौन सा ऐसा फैसला छुपा है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है? आज मैं आपको वो 3 खामोश और ताकतूर रूहानी निशानियां बताऊंगा जो तब जाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला ने गैब से आपका नसीब बदलने का फैसला कर लिया हो। इनमें से जो तीसरी निशानी है वो इतनी अजीब है कि अक्सर लोग इसे अपने नसीब का सबसे बड़ा दुख या अकेलापन समझ बैठते हैं, मगर असल में वही निकाह की दुआ कबूल होने का आखिरी इशारा होती है। वो तीसरी निशानी क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसे सुने बगैर आप अपनी दुआ का मौजज़ा नहीं देख पाएंगे। आएं, अब वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसे पागलों की तरह मांगता है। आपने भी नोट किया होगा कि एक वक्त था जब आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई थीं। आप मुसल्ले पर बैठकर गिड़गिड़ा कर रोते थे। दिल में एक अजीब सी तड़प थी कि या अल्लाह, फलानी जगह ही मेरा रिश्ता करा दे। या अल्लाह, मुझे सिर्फ वही इंसान चाहिए, उसके बगैर तो मेरी जिंदगी खत्म है। आपकी हर दुआ में एक अजीब सी ज़द थी, एक बेचैनी थी जो आपको दिन रात तड़पाती थी और आपको लगता था कि अगर वहां बात न बनी तो शायद दुनिया ही अजड़ जाएगी। लेकिन फिर अचानक बगैर किसी वजह के आपके अंदर एक ऐसा तूफान खामोश होता है जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। अब जरा गौर से सुनिएगा और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका दिल अंदर से बिल्कुल खामोश हो गया है? अब आपकी दुआओं में वो तड़प और वो पुरानी ज़द बाकी नहीं रही। अब जब आप हाथ उठाते हैं तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि मुझे वही चाहिए, बल्कि आपके दिल की गहराई से एक आवाज़ आती है कि या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है बस वो मेरे नसीब में लिख दे और मुझे अपनी रज़ा पर राज़ी कर ले। ये दिल का पलट जाना, ये ज़द का एकदम सजदे में गिर जाना कोई आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब इस आयत को अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। आप जिस बंद रास्ते को देखकर रो रहे हैं, जिस टूटते हुए रिश्ते को देखकर तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक दरअसल आपको सिखा रहा है कि तुम इंसान हो, तुम सिर्फ वो देख सकते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन मैं तुम्हारा आने वाला कल देख रहा हूं। जब अल्लाह ताला गैब से आपका नसीब बदलने का फैसला करता है ना, तो वो सबसे पहले आपके अंदर से इस इंसान की चाहत और इस ज़द को निकाल देता है जो आगे चलकर आपकी जिंदगी को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देने वाली थी। जब यह निशानी जाहिर होती है तो एक जादुई तब्दीली आती है। आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार आपको ताने देते हैं, आपसे पूछते हैं कब होगा निकाह, उम्र गुजर रही है, सबके रिश्ते हो गए, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा? पहले इन बातों पर आपका दिल दुखता था, आप अकेले में रोते थे, लेकिन अब आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं जब मेरे रब की मर्जी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। ये जो दुनिया के खौफ से आज़ाद होकर एक अजीब सा ठहराव और सुकून आपके अंदर आया है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अर्श पर कोई बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। अल्लाह ने आपको इस खास इंसान के लिए अंदर से तैयार कर दिया है जो गैब से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आपके दिल में भी ये सुकून आ चुका है तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर इस बात की गवाही दें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से पहला
और सबसे पक्का इशारा है। अब आते हैं उस दूसरी निशानी की तरफ, जो देखने में तो एक बहुत बड़ी तकलीफ, एक मुसीबत नजर आती है, मगर हकीकत में ये नसीब खुलने का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। हम इंसान अक्सर समझते हैं कि जब हालात बदलते हैं या जब दुआएं कबूल होती हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं, हर तरफ खुशियां आ जाती हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अल्लाह जब किसी को अपना सबसे पसंदीदा तहफा देना चाहता है तो वो सबसे पहले उसकी जिंदगी से फालतू चीज़ों और गलत लोगों को साफ करता है। क्या आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, जिन्हें आप अपना समझते थे, वही अचानक आपका साथ छोड़ गए? या फिर वो रिश्ते, वो बातें जो बिल्कुल पक्की हो चुकी थीं, आखिरी वक्त पर अचानक किसी मामूली बात पर टूट गईं? शायद आप आज अपने कमरे में अकेले बैठे रो रहे हों और सोच रहे हों कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर लोग मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हैं? इसका गैब से जुड़ा रूहानी जवाब जरा सच्चे दिल से सुनिएगा। ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपकी हिफाजत है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 23 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और अगर अल्लाह उनमें कुछ भी भलाई जानता तो उन्हें जरूर सुनने की तौफीक देता। इस बात की गहराई को समझिए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से उन दोस्तों, इन रिश्तेदारों और इन रिश्तों को काटकर अलग कर रहा है जिनके अंदर आपके लिए भलाई नहीं थी। वो जानता है कि जिन लोगों के साथ आप जड़ना चाहते हैं वो आपके उस खूबसूरत मुस्तकबल के लायक ही नहीं हैं जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार कर रखा है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी नए और आलीशान महल में शिफ्ट हो रहे हों तो क्या आप अपने साथ पुराना, टूटा हुआ और कुचरा सामान लेकर जाएंगे? हरगिज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक आपकी जिंदगी से इन लोगों और उन पुरानी यादों को साफ कर रहा है जो आपके निकाह के बाद आपकी खुशहाली और सुकून में रुकावट बन सकते थे। अल्लाह आपको इस वक्त अकेला इसीलिए कर रहा है ताकि जब वो सबसे बेहतरीन और सच्चा शरीक हयात गैब से आपकी जिंदगी में भेजे तो आपका दिल किसी पुराने जख्म, किसी पुरानी याद या किसी गलत इंसान की वजह से मैला ना हो। इस वक्त का ये अकेलापन दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है जो आपको किसी ऐसे इंसान से बचा रही है जो आगे चलकर आपका नसीब तबाह कर देता। अगर आपके रिश्ते भी अचानक टूट रहे हैं या लोग बदल रहे हैं तो घबराइए मत। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया है और वो पुराने और गलत दरवाजे बंद कर रहा है ताकि निकाह का वो खास और मुबारक दरवाज़ा खुल सके जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अगर ये दूसरी निशानी लोगों के दूर होने और अकेलेपन के बारे में थी, तो जो तीसरी और आखिरी निशानी है वो एक ऐसे ख्वाब और एक ऐसी अजीब कैफियत के बारे में है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और वही आपकी दुआ कबूल होने की आखिरी और हतमी तस्दीक होगी। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बज़ाहिर हालात अब भी खराब हैं, रिश्ते की दूर दूर तक कोई सूरत नजर नहीं आ रही, घर वाले पहले की तरह ही परेशान हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपके दिल के अंदर एक ऐसा यकीन, एक ऐसा खलूत का सुकून आ चुका है जो आपसे अंदर ही अंदर खामोशी से कह रहा है कि बस अब कुछ होने वाला है। हालात चाहे जितने भी खिलाफ हों, लेकिन आपका दिल अब मायूस होने को तैयार ही नहीं होता। इसे रूहानियत की ज़बान में आलहाम या अंदरूनी बशारत कहते हैं। जब अल्लाह पाक किसी का नसीब गैब से बदलने वाला होता है ना, तो वो उसके दिल को पहले ही इतना मजबूत और मुतमईन कर देता है ताकि जब अचानक वो बड़ी खुशी सामने आए तो इंसान का दिल उस माजिज़े को संभाल सके। अगर आप गौर करें तो इस दौरान आपके साथ एक और अजीब इत्तिफाक होता है। आप अचानक स्क्रॉलिंग कर रहे हों, कोई किताब पढ़ रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, आपके सामने बार बार कुन फयाकुन के अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी वीडियो में ये लफ्ज़ कानों में पड़ता है तो कभी कोई इंसान अचानक आपके सामने ये बोल जाता है। याद रखिए, ये कोई इत्तिफाक नहीं होता, ये कायनात का मालिक अपने उस बंदे को दिलासा दे रहा होता है जो मुसल्ले पर रो रो कर थक चुका था। अल्लाह आपको बता रहा होता है कि देखो, घबराओ मत, मैं सब कुछ करने पर कादिर हूं और मेरा कुन तुम्हारे इंतजार का खात्मा करने वाला है।
और इसी आखिरी मरहले में अल्लाह पाक आपको सच्चे ख्वाबों के जरिए इशारे देना शुरू करता है। आप ख्वाब में खुद को बहुत खुश देखते हैं या खुद को किसी ऐसी प्रसकून जगह पर देखते हैं जहां आपका दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि सच्चा ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। ये सहीह बुखारी की मुस्तनद हदीस है। जब नसीब बदलने का वक्त बिल्कुल करीब आ लगता है तो अल्लाह पाक ख्वाब के जरिए आपकी आने वाली तकदीर की एक खूबसूरत झलक दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपको अचानक अपने ख्वाबों में निकाह के असबाब नजर आ रहे हैं या कोई खुशी दिखाई दे रही है तो समझ जाएं कि अर्श पर फैसला सुनाया जा चुका है। बस अब जमीन पर उसका जाहिर होना बाकी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलना नहीं होता, ये दो नसीबों का गैब से जुड़ना होता है। अगर आज आप अकेले हैं, लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह से बेहतरीन प्लानर दुनिया में कोई नहीं है। वो आपको इस वक्त अकेला रखकर किसी ऐसे खास इंसान के लिए बचा रहा है जो जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी कदर करेगा, जो आपकी रूह का सुकून बनेगा। बस थोड़ा सा सब्र और रख लें, क्योंकि अल्लाह जब देने पर आता है ना, तो वो पिछली जिंदगी के सारे दुख और सारी तकलीफें एक सेकंड में भुला देता है। अगर आपने उन 3 निशानियों में से एक भी निशानी अपने अंदर या अपनी जिंदगी में महसूस की है तो नीचे कमेंट में या अल्लाह मेरा नसीब रोशन कर लाजमी लिखें। क्या पता किस तड़पते हुए दिल की दुआ कबूल हो जाए और उसके साथ साथ हम सबके नसीब के बंद दरवाजे खुल जाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी शादी या नसीब को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हैं और मायूस हो रहे हैं, ताकि उनके दिल को भी एक उम्मीद मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।